जय श्री राम। कल हमने पढ़ा भगवान राम लक्ष्मण जनकपुर का विचरण कर रहे हैं और सखियां मंगल मना रही हैं कि सिया जी से इनका विवाह हो जाए और कहती हैं यदि नहीं हुआ विवाह तो हे सखी हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। आगे बोलिया पर कहे उस सखिनी का यही बियावत हित सब ही का कुके शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवली राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस ऐ सयानी यह सुनी अपर कहे मृदुबानी। सखी इनके को अस के बड़ प्रभाव देखत लघुए। परस जासु पद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृति अघभूरी। सो किरई बिन शिव धन तोरे यह प्रतीत पर हरि न भोरे। नहीं बिरंच रच सी सवारी ते श्यामल बर रचे विचारी। कासु बचन सुन सब हरसानी ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। ये हर सही बर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंदो। जाहि जहाँ जह बंद दो कहते परमानंद सियावर राम जय जय राम। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सवर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। राम पूरब दिस गे दो भाई जय धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी बिमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए जहाँ धनुष्य के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु देश कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा शोभित था। कछुक ऊंच सब बात सुहाई बैठे नगर लोग जय जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए। धवल धाम बहु बरन बनाए। राम
वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, इन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जह बैठे देखें सब नारी, जता जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कह कह मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावई रचना राम। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथायोग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुल कहीं अति अरस देख देख दो रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोरंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। रम शिशु सब राम प्रेम बस जाने रामा, रम प्रीति समेत निकेत बखाने रामा। रम निज निज रुचि सब ले बोलाई रामा, रम सहित स्नेह जाहि दो भाई रामा। रम राम दिखावई अनुजय रचना रामा, रम कही मृदु मधुर मनोहर बचना रामा। रम लव निमेष मऊ भुवन निकाया रामा, रम रचय जासु अनुशासन माया रामा। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुरु पाए, जान विलंब त्रास मन माए। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डरे। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई राम। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब यस प्रेम विनीत अति, सकुच साहित्य दुभाग। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयस पाई लखन सिया राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। राम निसि प्रवेश मुनि आयस दीना, सबई संजा बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। सिया राम हरे
रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई, जय 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 सिया रामा सिया राम हरे। लगे चरण चापन दो भाई, जय 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 सिया रामा राजा राम हरे। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी, सिया राम हरे। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप उपयोग करते हैं। हे दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब शरनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन लघु, चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुण्य पुण्य प्रभु के सोवहु ताता, पौड़े धरे उर पद जल जाता राम। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।